कई जगहों पर सर्दी इस समय सामान्य से बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसके चलते लोग परेशान होने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इसे आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आज तारीख है 13 नवंबर। 13, 14 और 15 नवंबर को देश भर में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो सर्दी अभी पड़ रही है या बढ़ी है, उसमें कई जगहों पर जैसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों पर और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर थोड़ा विलंब से पहुंची, जबकि उत्तर भारत के भागों में इंक्लूडिंग राजस्थान और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, साथ में मध्य प्रदेश, यहाँ पर काफ़ी दिनों से मौसम काफ़ी ठंडा होने लगा है। तो अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी थोड़ा सक्रिय हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत के राज्यों पर इंक्लूडिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश मौसम में जल्दी आप बदलाव देखेंगे। टेम्परेचर कम होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ने वाला है यहाँ पर, तो सर्दी कम होने वाली है। फिलहाल अभी जो 20 स्थानों का टेम्परेचर है देश भर में, कहाँ पर सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 13 नवंबर के दिन, कहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी रही है 13 नवंबर के दिन, आइए जानते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 0 से 2.1 डिग्री नीचे तापमान रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में 1.5 डिग्री नीचे रहा। गुलमर्ग में 0 से आधा डिग्री नीचे तापमान रहा। बनिहाल में 0.1, शिवपुरी में 0.9 और मनाली में 2.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली में भी तापमान में काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। भुंतर में 3.5, मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 4.3 और सुंदरनगर में 4.5 डिग्री तापमान आज रहा। मंडी में 6.3, अंबिकापुर में 7.4। अंबिकापुर लगातार काफ़ी सर्द होता जा रहा है। यहाँ पर कल 7.7 था, आज 7.4 डिग्री तापमान रहा, जो काफ़ी कम है सामान्य से। पंतनगर में भी इतना ही तापमान रहा। इंदौर में 7.6, यहाँ पर भी काफ़ी बिलो नॉर्मल चल रहा है टेम्परेचर लगातार। ऊना में 8, भोपाल में 8.2, हिसार में 8.2, शिमला में इतना ही तापमान रहा और 8.4 डिग्री तापमान 3 जगहों पर रहा, कोडईकनाल, नौगांव और उमरिया। तो ये स्थिति देश भर में इस समय आज के दिन यानी 13 नवंबर के दिन गिरते हुए तापमान के बीच देखने को मिली है। अब किस तरह का मौसम रहने वाला है, आइए जानते हैं। 13 नवंबर का ये प्रोजेक्शन है। जैसा कि मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी की हलचल बढ़ने के कारण दक्षिण भारत के राज्यों में नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा सा एक्टिव हो रहा है। कुछ जगहों पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है या ज़्यादा जगहों पर प्रभाव बढ़ रहा है और उत्तर भारत के भागों पर कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पूर्वी राज्यों में यहाँ पर परिवर्तन होगा। तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार ये जो तमिलनाडु के आंतरिक और तटवर्ती क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के कुछ तटीय रीजन, रायलसीमा क्षेत्र, आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा, दक्षिण में कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन और मैसूरू तथा आसपास के रीजन, बेंगलुरु में भी चांसेस तापमान में बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। और केरल तथा लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। हवाएं नॉर्थ ईस्टर्ली लगातार अब प्रिवेल कर रही हैं इस रीजन में। आप देख सकते हैं पूरा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर काफ़ी सक्रियता बढ़ने वाली है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों पर, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से लेकर के गोवा, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में और गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट, जामनगर, इधर भोपाल के नीचे उज्जैन और आसपास के भागों में, जबलपुर से लेकर के नीचे जो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी से, यहाँ पर हवा थोड़ी सी नमी लेकर आने लगी है। तो कुछ बादल आप देखेंगे ओडिशा के तटों से लेकर आंतरिक हिस्सों पर, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, इधर महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर हल्के हल्के बादल नजर आएंगे। कुछ गुजरात के ऊपर भी नजर आ सकते हैं। बादल अगर नहीं होंगे तो आसमान थोड़ा धुंधला नजर आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ रही है। उत्तर की ड्राई विंड्स का प्रभाव कम हो रहा है और बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं का प्रवाह थोड़ा सा इन रीजन्स में बढ़ रहा है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भागों में, पूर्वोत्तर में थोड़ी नमी वाली हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण अरुणाचल और आसपास के भागों पर कुछ बादल बन सकते हैं। हो सकता है कहीं पर लाइट रेन हो जाए, लेकिन मोस्टली जो स्टेट्स हैं, सिक्किम या फिर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर के ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में खासतौर पर और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के अधिकांश भागों और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के उत्तरी रीजन से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर और ड्राई विंड्स का प्रभाव कंटिन्यू रहेगा। ड्राई विंड्स और कोल्ड विंड्स, इन हवाओं के प्रभाव से ही दोस्तों अधिकांश जगहों पर यहाँ सुबह और रात के समय मौसम में सर्दी का प्रभाव बढ़ा हुआ है और इसी लेवल पर रहेगा। कुछ जगहों पर खासतौर पर मध्य उत्तर प्रदेश तक
प्रभाव और बढ़ सकता है। आधा डिग्री 1 डिग्री तापमान और गिर सकता है। और ऊपर की तरफ पहाड़ों पर बिल्कुल ड्राई और क्लियर वेदर, दिन में थोड़ा सा सामान्य से ज़्यादा तापमान कुछ जगहों पर हो रहा है, क्योंकि चमकती धूप यहाँ पर टेम्परेचर को कई बार दिन में बढ़ा देती है। लेकिन रात में कड़ाके की सर्दी कश्मीर से उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच शुरू हो गई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर जब हवा की रफ्तार मंद पड़ेगी, उस दौरान धुंधला मौसम नजर आएगा। लेकिन जैसे ही हवा की रफ्तार थोड़ी बढ़ेगी, परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी और फिर से आसमान साफ हो जाएगा। इधर आप देखिए 14 नवंबर की स्थिति। 14 नवंबर को भी लगभग सिमिलर वेदर रहेगा, लेकिन उत्तर की हवाएं धीरे धीरे प्रभाव कम कर रही हैं और बंगाल की खाड़ी की हवा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जल्दी ही पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर ये पूर्वी घाट और दक्षिण भारत के भागों पर इन हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसके कारण बरसात भले न हो, लेकिन मौसम काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। बदलाव क्या होगा? 3 तरह के बदलाव होंगे। एक तो ड्राइनेस जो है वो कम हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, नमी बढ़ जाएगी। नमी बढ़ने से, हालांकि अब उमस वाली गर्मी का समय तो है नहीं कि उमस वाली गर्मी परेशान करेगी, लेकिन जो ड्राइनेस या जो प्लेजेंटनेस अभी है मौसम में, वो अंतर आ जाएगा। उसमें मिनिमम टेम्परेचर राइज कर जाएगा, धूप धुंधली नजर आएगी या आंशिक तौर पर बादल दिखाई पड़ेंगे। तो मोटे तौर पर ये अंतर नजर आएगा मध्य भारत के कई हिस्सों में, पूर्वी भारत और इधर पूर्वी घाट पर। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर कुछ आंतरिक हिस्सों में भी बरसात हो सकती है और केरल तथा लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक के ऊपर बेंगलुरु और हसन, मैसूरू तथा आसपास के रीजन में भी कुछ बादल बरसात वाले दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी बादल तो इधर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। झारखंड और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक ये पूरा का पूरा रीजन, उत्तर की हवा का प्रभाव यहां पर जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में कोई ज्यादा चेंज मौसम में नहीं है और यहां पर हवा की रफ्तार जब भी कम रहेगी तब आपको धुंधलापन नजर आएगा, वही सिचुएशन होगी। अब आप देखिए 15 नवंबर की सिचुएशन। आज 13 है, 13, 14, 15 नवंबर की हम बात कर रहे हैं। तो 15 नवंबर को परिस्थितियां बदल रही हैं। ये जो उत्तर की हवा यहां तक पहुंच रही थी, अब आप देखिए यहां पर बंगाल की खाड़ी की हवा आ रही है इस तरह से। तो ये हवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा पर भी इस हवा का इनपुट बढ़ेगा। तेलंगाना में बढ़ेगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बढ़ेगा, पूर्वोत्तर में भी बढ़ेगा। तो इन सभी क्षेत्रों में, यानी बहराइच और गोंडा, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी से लेकर के लखनऊ और इधर सागर, सतना, पन्ना और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास और अहमदाबाद, इसके ऊपर के भागों पर उत्तर की हवाएं ड्राई विंड्स लगातार सरफेस से लेकर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक चलती रहेंगी। तो इन हवाओं के कारण यहां पर एज इट इज मौसम तीसरे दिन भी रहने वाला है। लेकिन इधर पूरब में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लेकर के इधर महाराष्ट्र तक, कर्नाटक और तेलंगाना तक, इन सभी भागों में परिस्थितियां बदल जाएंगी। मिनिमम टेम्परेचर राइज कर जाएगा, सर्दी कम हो जाएगी, दिन में भी धुंधलापन नजर आएगा और कहीं कहीं पर कुछ बादलों के पैच नजर आने शुरू हो सकते हैं। इधर दक्षिण भारत में आप देखें तमिलनाडु के तटों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के भागों में बन सकती है। आंतरिक तमिलनाडु तथा केरल, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे, दीजिए अनुमति, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।